ये छिदी छंद का माए बाप है। कान का झुमका नाक में पहन लेंगे। दौड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ बैठना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। खा लो। दूसरा कि खाना खा लो। आप ना पढ़ाई करेंगे, ना खेलने जा सकेंगे और ना दारू पिएंगे। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से करने लगिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए तैयारी करिए। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन खींचा गया है, ये रस्सी है और ये इतना बड़ा गुब्बारा है और इस गुब्बारे के अंदर छिदी लिखा है, तो ये छिदी क्या है? तो ये छिदी छंद का माए बाप है। समझे? नहीं समझे तो हिंदी के भाषा में समझाते हैं। ये जो छंद है वो छिदी से लिया गया है, यानी कि छिदी धातु से छंद बना है। और छंद छिदी, ये छिदी संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो यहाँ तक समझ गए? अब आगे है कि छिदी का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ढकना। क्या होता है बच्चों? ढकना। यानी कि अगर कोई स्त्री आभूषण पहन ले, नए नए वस्त्र पहन ले, तो कितना अच्छा लगेगी, सुंदर लगेगी। उसी तरह अगर कोई काव्य छंद को धारण कर ले तो वो अच्छा लगेगी। अब ये नहीं कि कान का झुमका नाक में पहन लेंगे, हाथ का कंगन पाँव में पहन लेंगे, ऐसा करने से अच्छे नहीं लगोगे। उसी तरह अगर काव्य में सही ढंग से उसे सजाया नहीं जाता है तो वहाँ छंद नहीं होता। जहाँ अच्छे तरीके, सही तरीके से सजाया जाता है उसे ही छंद कहते हैं। तो समझ गए छंद? अब समझ लेते हैं छंद के अंग, यानी कि छंद के कितने अंग होते हैं। जैसे इंसान के हाथ, पैर, नाक, मुंह होते हैं, उसी तरह छंद के अंग होते हैं। अब कौन कौन से, आइए जानते हैं। छंद के अंग वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है, लघु और गुरु है, गण है। यानी कि छंद के टोटल 7 अंग होते हैं। जिस तरह इंसान के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होते हैं, उसी तरह छंद के 7 होते हैं। कितने? 7 अंग होते हैं। पहला वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप में वर्ण होते हैं। पहला हर्ष और दूसरा दीर्घ। अब ये हर्ष और दीर्घ क्या है? ये है जिसमें कम से भी कम टाइम लगे, कोई शब्द को पढ़ने में कम से भी कम टाइम लगे, उसे ही हर्ष कहते हैं। और दीर्घ, जहाँ काफ़ी टाइम लग जाए, यानी कि ज़्यादा टाइम लगे, उसे ही दीर्घ वर्ण कहते हैं। हर्ष में आ जाएगा का, की, कु, या, ई। तो जहाँ कोई भी मात्रा ना हो या फिर जहाँ छोटी मात्रा हो, जैसे यहाँ छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटी ई है, या है, छोटी है। तो जहाँ छोटी मात्रा होती है या फिर जहाँ कोई मात्रा नहीं होती है। अब जैसे कमल, क्या है? कमल है। इस कमल में यहाँ कम टाइम लग रहा है, कमल, कमल। अब दूसरा लेते हैं दीर्घ, जहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, कोमल। तो
तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। कोमल, 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 कमल। तो यहाँ जल्दी पढ़ा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। और यहाँ टाइम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए यहाँ दीर्घ हो जाएगा। तो समझ गए वर्ण। अब अगला है मात्रा। अब इसे थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि दिखे अच्छे तरीके से कि क्या क्या लिखे हैं हम, वरना कह दोगे कि मैडम जी ये तो कुछ समझ नहीं आया। मात्रा, जहाँ टाइम लगे, चाहे कम लगे चाहे ज़्यादा लगे, उसे ही मात्रा कहते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड को पढ़ने में चाहे जितना भी टाइम लगे, या फिर एक ही सेकंड क्यों ना लग रहा हो, उसे ही मात्रा कहते हैं। कम से कम टाइम लगे, चाहे एक ही सेकंड क्यों ना लगे, लेकिन टाइम लगना चाहिए। तो जहाँ टाइम लगे कोई वर्ड को पढ़ने में, उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे हम अभी लिखे थे कमल, इसे फिर से लिख देते हैं कमल। अब इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, और पढ़ने में भी कम टाइम लग रहा है। तो इसमें मात्रा क्या है, या है, या है, या है। तो इसमें मात्रा है और टाइम लग रहा है। जहाँ टाइम लगे वहाँ मात्रा होता है। तो अब समझ गए मात्रा। अब दूसरा है यति। यति क्या है? अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ बैठना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, तो आप वहाँ बैठ जाएंगे, तो उसे ही यति कहते हैं। कोई चौपाई को पढ़ते समय जहाँ विराम चिन्ह दिखे तो वहाँ क्या होता है, यति होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस चौपाई के पहले चरण में पूर्ण विराम दिया है। पूर्ण विराम जहाँ है वहाँ यानी कि रुकना है, रुक के पढ़ना है, चाहे एक ही सेकंड रुको लेकिन रुकना है, उसे ही यति कहते हैं। तो समझे यति। अब अगला है गति। गति, गति यानी कि कोई इंसान उदास बैठा है, सुबह से नहीं खाया है, तो उसे जाके कहेंगे कि खाना खा लो। और ऐसे भी कहेंगे अगर खाना खा लो, तो ये सही नहीं है उस जगह। जो जहां सही जगह पे सही चीज यूज किया जाता है उसे ही गति कहते हैं। तो वो बेचारा तो उदास बैठे ही हैं, भूखे भी हैं, ऊपर से चिल्ला के कह दोगे तो उसे तो और भी नहीं खाने का मन करेगा। तो वहाँ क्या करना है, स्लो आवाज में थोड़ा प्रेम से कहना है कि खाना खा लो, तब वो खा सकता है। तो यहाँ सही तरीके से यूज करना ही गति कहलाती है कि किस वे में हमें बोलना है। हमने दो तरीके से कहा, पहला कि खाना खा लो, दूसरा कि खाना खा लो। दोनों में सेम सेंटेंस है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं है। तो सही वे में कहना, बोलना, उसे ही गति कहते हैं। अब अगला है तुक। तुक दो प्रकार के होते हैं। एक तुक दो प्रकार के होते हैं। पहला तुकांत, दूसरा आतुकांत। क्या है, आतुकांत। पहला क्या हो गया, तुकांत, और दूसरा क्या हो गया, आतुकांत। तुकांत वहां जिसका अंत अच्छा हो, और आतुकांत जिसका अंत अच्छा नहीं हो, उसे ही आतुकांत कहते हैं। जैसे चलते चलते आराम, खाते खाते काम। तो आराम और काम, आराम और काम, इसमें दोनों वर्ड सेम आए। क्या हुआ, दोनों समान है। माँ माँ, आराम काम, तो अच्छा है ये, इसलिए ये तुकांत हो जाएगा। अब चलते चलते आराम, खाते खाते गाओ। अब इसमें आ गया आराम
और गाओ, गाना गाओ, गाते गाते चलो, खाते खाते और गाते गाते। तो ये आराम और गाओ ये अच्छा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आतुकांत। छंद है लेकिन आतुकांत और ये है तुकांत। तो समझ गए तुक। अगला है लघु और गुरु। अभी हमने वर्ण पढ़ा था। वर्ण में बताएं कि दो होता है, हर्ष और दीर्घ। तो जो हर्ष था वो लघु में लागू होता है और जो दीर्घ था वो गुरु में लागू होता है। लघु को इससे दर्शाया जाता है, गुरु को इससे दर्शाया जाता है। इसका यह मतलब होता है मात्रा। अब इस मात्रा का मतलब होता है कि यहाँ एक मात्रा है और इसका मतलब होता है कि यहाँ दो मात्रा है। लघु को इससे दर्शाया जाता है और गुरु को इससे दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ होता है दो। जहां ये चिन्ह हो वो समझ जाइएगा कि यहाँ दो मात्रा है। तो समझ गए लघु और गुरु। अब है गण। अब हम अगले पेज में इसे समझते हैं। अब इसे इरेज करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो अभी हमने बताया कि गण 8 होते हैं। अब कौन कौन से अब जानते हैं, लेकिन उसे जानने से पहले इसका ट्रिक जान लीजिए। इसका ट्रिक है यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा गण का ट्रिक है। अब इसके टोटल 8 होते हैं। अब यहाँ लिखा है, अब एक एक करके हम सभी समझते हैं। या से यगन, मा से मगन, ता से तगन, रा से रगन, जा से जगन, भा से भगन, ना से नगन, सा से सगन, ला से लघु, गा से गुरु। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने तो अभी बताया कि गण 8 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ टोटल 10 लिखे हैं। ये टोटल 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्वास नहीं होता इसलिए गिन देंगे। यहाँ टोटल 10 है। अब गण है इतना, लेकिन इसे याद रखने के लिए लघु और गुरु का भी इसमें जोड़ा गया है और इस गण में भी लघु और गुरु आते हैं। तो समझ गए गण। लघु और गुरु भी गण में आते हैं। हमने कहा था कि लघु का मात्रा होता है ये और दीर्घ का होता है यानी कि गुरु का होता है ये। अब हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं और जो 10वीं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर इससे ज़्यादा कुछ जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आगे हम देख लेते हैं छंद के भेद। छंद के 4 भेद होते हैं। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा उभय छंद और चौथा मुक्तक छंद। तो इसमें से हमें पढ़ना है मात्रिक छंद। 10th के लिए मात्रिक छंद ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन आते हैं और 10th में मात्रिक छंद ही पढ़ना है। जिस तरह आप बीमार हैं, ठीक, अब नहीं है वो भी मुझे पता है, लेकिन मान लीजिए कि आप बीमार हैं और आपके सामने दवाई रखी है, दारू रखी है और बेड और फुटबॉल रखी है। समझ लीजिए कि फुटबॉल रखी है और चौथा है किताब रखी है। तो आप ना पढ़ाई करेंगे, ना खेलने जा सकेंगे और ना दारू पिएंगे। आपको लगेगा कि मुझे दवाई खानी चाहिए। तो
उसी तरह 10th में अगर मात्रिक छंद पढ़ना है तो ना ही वर्णिक छंद में टाइम वेस्ट करना चाहिए, ना उभय में मुक्तक छंद पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको मात्रिक पे साइन लगा दीजिए कि हमें यही पढ़ना है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सब पढ़ना है लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। जैसे खेलना भी है लेकिन तबीयत अगर खराब है तब नहीं खेलना, पढ़ाई भी करनी है लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद। उसी तरह 10th के बाद आगे हाई क्लास में जब जाएंगे तब ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए अब समझ लेते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में 3 चीज़ें हमें पढ़ना है। पहला दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा चौपाई। क्या है? चौपाई। चौपाई। अब समझ लेते हैं कि दोहा, सोरठा और चौपाई क्या है। दोहा, दोहा में 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण में 13 मात्रा होते हैं, दूसरा चरण में 11 मात्रा होते हैं और फिर तीसरे चरण में 13 मात्रा होते हैं और चौथे चरण में 11। उसी तरह है सोरठा। सोरठा में 11 मात्रा पहले चरण में होते हैं, पहला चरण में 11, दूसरा चरण में 13, फिर तीसरा चरण में 11 और चौथे चरण में 13। अब है चौपाई। चौपाई में चारों चरण में 16-16 होते हैं। कितने? 16 16 16 16। तो कितने कितने हो गए? इसमें पहला चरण में 13, दूसरा चरण में 11, तीसरा चरण में 13, चौथा चरण में 11। सोरठा में पहला चरण में 11, दूसरा चरण में 13, तीसरा चरण में 11 और चौथा चरण में 13। चौपाई में 16 16 16 16। तो समझ गए यहाँ तक। अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, जिसमें दोहा का ये इसमें सारे मात्रे दिखेंगे, ये दिखेंगे, ये दिखेंगे और छंद के पूरे अंग दिखेंगे। तो अब हम इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट पेज में उसे समझाते हैं। अब समझ लेते हैं दोहा। हमने कहा था कि पहला चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11। तो अब हम देखते हैं इस दोहे में ये 13 और 11 मात्रें हैं या फिर नहीं हैं। इसमें होगा डबल ई, यानी कि 2 मात्रा है। यहाँ गुरु की मात्रा है, तो गुरु को हमने कहा था कि गुरु को ऐसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ गुरु है, यहाँ लघु है, यहाँ लघु 1 1 1 1 1 1 1 1। अब वो कैसे? क्योंकि ये सब में यहाँ 1 नहीं, यहाँ 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ समय लग रहा है पढ़ने में, इसलिए यहाँ 2 होगा। ये सब में ज़्यादा समय नहीं लग रहा, इसलिए 1 होगा। अब इसे हम जोड़ते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13 टोटल। अब यहाँ कोमा है। अब कोमे के बाद देखेंगे इसमें 11 आते हैं या फिर नहीं। इसमें 1 1 1 1 2 नहीं, 1 ही होगा। 1 1 1 और 2 फिर 1। अब इन्हें जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। कितने हो गए? 11। अब तीसरे में देखते हैं। तीसरा में है 1 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 और 1। अब इसे जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने आ गए? 13। अब इसमें यहाँ भी कोमा है, तो ये चौथा चरण हो गया। चौथा चरण में यहाँ 2 फिर 2 1 1 1
एक एक, दो यहाँ होगा क्योंकि यहाँ मात्रा है और ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए दो होगा। चारी तो समय लग रहा है इसलिए दो होगा और फिर एक। अब इसे जोड़ते हैं। दो दो चार, 5 6 7 8 9 10 और 1 11। कितने हो गए? 11। तो ये 13 11 13 11 13 11 13 11 आ गए। तो क्या हो जाएगा? ये दोहा, दोहा का ये उदाहरण है। अब इस दोहे में वो सारी गुण है जो छंद होता है, यानी कि ये हो गया वर्ण। ये अक्षर है, इसे वर्ण कहते हैं। इसमें जो मात्रा लगी है वो तो मात्रा है ही है। तो ये कोमक का मतलब होता है यति। अब यति में क्या होता है? यहाँ लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। तो ऐसे पढ़ते नहीं जाना है, यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था दिया गया है। इस व्यवस्था का नाम है यति। जहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है, तो उसे ही यति कहते हैं। फिर इधर है निज मन मुकुर सुधारी, तो यहाँ जो पूर्ण विराम है उसे ही यति कहते हैं। अब है गति। अब इसे हम पढ़ते जाएंगे, श्री गुरु चरण सरोज रजी। तो ये इसका गति नहीं है, इसका लय ये नहीं है। ये अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, श्री गुरु चरण सरोज रजी, तो इसका लय ये है। तो ये सही ढंग से पढ़ा जाए उसे ही गति कहते हैं। और लघु गुरु तो मात्रा बताए ही, तो इसमें सारा गुण आ जाता है छंद का। तो हमने कहा भी था कि कुछ ऐसे उदाहरण भी होंगे जिसमें सारा गुण होंगे, तो ये वही उदाहरण है। अब अगला है सोरठा का उदाहरण। अब आइए समझते हैं सोरठा। तो अगला है सोरठा। अब हम सोरठा समझेंगे। सोरठा में हमने कहा था कि इसमें पहला चरण में 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13, यानी कि पहला चरण में 11 होता है, दूसरा चरण में 13, तीसरा में 11, चौथे में 13। अब आइए देखते हैं कि इसमें है या फिर नहीं। तो इसमें होगा डबल, 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, 1 नहीं 2 होगा इसमें, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है इसलिए 2 हो जाएगा। 2 फिर 1। अब इसे जोड़ते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। कितने हो गए? 11। 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसे जोड़ते हैं। 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 13 है और 11 है या फिर नहीं है। तो इसमें 1 1 1 1 1 2। यहाँ 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ भी एक मात्रा है। अब इसका मात्रा मिलके हो गया 2, तो 1 फिर 2 फिर 1। अब इसे जोड़ते हैं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। कितने? 11। इसमें 1 1 1, यहाँ 2 मात्रा है तो यहाँ 2 हो जाएगा एक का करके। फिर 2 फिर 1 फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आ गए 11 13, 11 और 13। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ये सोरठा ही है, जिसमें मात्रा पहला चरण में 11 होते हैं, दूसरा में 13, फिर चौथे में 13 और तीसरे में 11। तो स्क्रीन पे आपको एक और एग्जाम्पल दिख रहा होगा जो आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, ताकि आप जल्दी सीख सके। तो अगला है चौपाई। इसमें हमारा 16 मात्रा होते हैं। कितने? 16, जैसे कि हमने बताए थे। तो यहाँ हमने 2 चरण लिए हैं। कितने? 2। वैसे ही 4 होंगे, तो इन दोनों में भी देखते हैं कि 16 मात्रा है या फिर नहीं है।
या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? तो आइए साबित करते हैं। तो इसमें एक 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 दो एक दो एक 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 दो एक एक। अब इसे गणना करते हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए? 16। अब है नीचे वाला यानी कि दूसरी चरण। इसमें एक 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 दो एक 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 दो एक एक दो एक एक। अब इसकी हम गिनती करते हैं यानी कि जोड़ते हैं कि कितना हुआ। 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितने हो गए? 16। तो ये क्या हो जाएगा? चौपाई। अब समझ गए? 2 हाथ सोठा चौपाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू पूरी वीडियो को देखने के लिए।